बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू डॉक्यूमेंट्री के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को उर्दू डॉक्यूमेंट्री की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम आपको सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ी कुछ दिलचस्प और अजीब व गरीब मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंट्री के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल व तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन सलमान के बारे में सबसे पहली और मुनफरिद बात यह है कि वो पहले सऊदी शहजादे हैं जो सऊदी अरब की तेल की कंपनी यानी कि सऊदी आरामको को खुद चला रहे हैं। सऊदी आरामको का शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तरीन कंपनियों में होता है। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 2 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर बताई जाती है। अब चूंकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इस कंपनी को खुद देख रहे हैं, इसलिए इस कंपनी के पास तरक्की करने के मजीद मौके भी मौजूद हैं। मजीद ये कि सारी कंपनी के शेयर्स सऊदी अरब की हुकूमत के पास ही हैं और मोहम्मद बिन सलमान का मंसूबा है कि वो मुस्तकबिल करीब में इस कंपनी के शेयर्स को बेचेगा, जिससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब की हुकूमत को कितना और किस कदर फ़ायदा होगा। अगर आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में यह राय रखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को बाकी सऊदी शहजादों की तरह पैसा अपने दर पर ही मिला तो इनने कोई पढ़ाई न की होगी, तो आपका अंदाज़ा गलत है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान ने कानून में डिग्री हासिल कर रखी है। और यहाँ ये बात भी बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान अपनी क्लास में सेकंड आए थे। मोहम्मद बिन सलमान को पेंटिंग्स का भी बहुत ज़्यादा शौक है और लियोनार्डो डा विंसी की मारूफ 20 से भी कम ऐसी पेंटिंग्स हैं जो कि असल हैं और वेरीफाइड हैं। ऐसी पेंटिंग्स की कीमत लाखों अमरीकी डॉलर्स होती है और 2016 में एक ऐसी ही पेंटिंग अमेरिका में सेल के लिए लगाई गई और एक पुरस्कार और नामालूम शख्स ने इस पेंटिंग को 450 मिलियन अमरीकी डॉलर के एवज खरीद लिया। फिर इससे अगले ही महीने में इस पेंटिंग की दुबई में रोनमाई कराई गई और वहाँ इस बात का इंकशाफ हुआ कि यह पेंटिंग किसी और ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान ने ही खरीदी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पुरतायुश गाड़ियों का भी शौक है और आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस शख्स की कलेक्शन में 18 सुपर कार्स मौजूद हैं। इन 18 सुपर कार्स में बेंटली, ferrari, बुगाटी, रोल्स रॉयस और lamborghini शामिल हैं। कहा जाता है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की कारों की कुल कीमत 23 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में एक और दिलचस्प बात बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान 2015 में फ्रांस में 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के एवज एक महल खरीदा था। इस घर में एक डिलक्स स्विमिंग पूल के साथ साथ एक ऐसा कमरा भी है जिसकी दीवारें ऐसी हैं कि उनके अंदर जिंदा मछलियों को तैरते हुए देखा जा सकता है। इसके अलावा इस घर में लगे फवारों को भी आईफोन से कंट्रोल किया जा सकता है। 2015 में अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये घर दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दुनिया का सबसे कम उम्र डिफेंस मिनिस्टर यानी कि वजीर दिफा होने का एजाज़ भी हासिल है। याद रहे कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान तब सऊदी अरब के वज़ीर दिफा बने जब उनके वालिद साहब सऊदी अरब की बादशाहत के तख्त पर बैठे थे। इनके वज़ीर दिफा बनने को हर किसी ने पसंद नहीं किया, क्योंकि जो ही ये वज़ीर दिफा के मनसब पर फायज हुए तब सऊदी अरब ने यमन के साथ जंग शुरू कर दी। इस जंग की वजह से कितने मासूम और निहत्ते लोगों का खून बहा, ये एक अलग ही दिलसोज और अंदोहनाक दास्तान है जिसे अल्फाज की माला में परोना मुश्किल है। सऊदी अरब में मौजूद करप्शन को ख़त्म करने के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले बहुत सारे सऊदी शहजादों को कैद कर लिया। और शायद आपको ये वाक़या याद ही हो जब बहुत से सऊदी शहजादे रिट्ज कार्ल्टन होटल में कैद कर लिए गए थे। और इन सऊदी शहजादों में मशहूर ज़माना शहजादा वलीद बिन तलाल का नाम सरे फहरिस्त था। और आप ये जानकर ज़रूर हैरान होंगे कि 6 बिलियन अमरीकी डॉलर्स तो सिर्फ शहजादा वलीद बिन तलाल से ही रिकवर किए गए, फिर इन शहजादों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा सऊदी अरब में सिनेमाज की वापस आमद, औरतों को ड्राइविंग के हुकूक देना, औरतों को अपने बिजनेस चलाने का हक देना और मजीद ये कि औरतों को फौज में शामिल होने का हक भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इक़्तिदार में आने के बाद ही दिया। वीडियो में हमने आपको बताया कि मोहम्मद बिन सलमान को लग्जरी कार्स का शौक है और सिर्फ लग्जरी कार्स ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान को बहरी जहाज़ों का भी शौक है। और एक बार जब मोहम्मद बिन सलमान फ्रांस में छुट्टियां गुजार रहे थे तो उनको एक याट पसंद आ गया। ये 440 फुट लंबा याट एक रूसी टाइकून के पास था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को यह याट इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी वक्त उसे खरीदने का सोचा
और अपने वफद को इस याट पर भेज दिया। उनने रूसियों को बताया कि मोहतरम शहजादे को ये याट बेहद पसंद आया है और वो ये याट खरीदना चाहते हैं। उनने इस याट की कीमत 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताई। ये पेशकश मंजूर कर ली गई और उसी वक्त ये याट फरोख्त हो गया और रूसी 24 घंटे के अंदर ही इस याट से चलते बने। इस याट का नाम भी आपको बताते चलें कि इस याट को सेरेन कहा जाता है। मोहम्मद बिन सलमान के बारे में हमने आपको बताया कि उनने वजीर दिफा बनते ही यमन पर हमला करने का हुक्म दिया। लेकिन आपको मजीद एक बात बताते चलें कि मोहम्मद बिन सलमान ये हुक्म देते ही 2 हफ्तों की छुट्टियां गुजारने मालदीव्स चले गए, जहां उनने एक जजीरे को किराए पर लिया जिसमें 41 विलाज में मोहम्मद बिन सलमान और उनके दोस्तों ने रिहाइश इख्तियार की। इस पार्टी में कई हॉलीवुड के सितारों को भी बुलाया गया, जिनमें कई सिंगर्स भी शामिल थे। इन सिंगर्स में पिटबुल, रिहाना, शकीरा और जेनिफर लोपेज का नाम शामिल है। कहा जाता है कि इस पार्टी पर 8 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स खर्च हुए। ये तो थे मोहम्मद बिन सलमान के बारे में कुछ दिलचस्प और गैर मारूफ हकायात। मोहम्मद बिन सलमान की मुकम्मल जिंदगी पर हम अपने दूसरे चैनल फैक्टिकल पर एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो बआसानी देख सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल और तवातुर के साथ आपको मौसूल होती रहे। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।